हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिनहाज यूनिवर्सिटी दिखाने जा रही हूँ और साथ में अपने ओपिनियंस भी शेयर करूँगी। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपने एडमिशन लेना है या नहीं। तो ये देखिए, ये इसका मेन गेट है जो कि हम इंटर हो चुके हैं। तो इंटर होने के बाद हम जा रहे हैं। रास्ता आ ही नहीं रहा, सॉरी आ ही जाएगा। मैं आपको वैसे ही मजाक कर रही थी। तो ये देख लें, यहाँ पर इनकी पार्किंग है। उसी तरह से हम जा रहे हैं इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ। उसके साथ मैं आपको दूसरी बिल्डिंग्स भी दिखाऊंगी। यहाँ पर ये कुछ न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं जो कि कोई भी डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने हॉस्टल की बात की है, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई इनका हॉस्टल नहीं है गर्ल्स के लिए, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये इंशाल्लाह बनाएंगे हॉस्टल गर्ल्स का भी। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पार्किंग है। उसके साथ ही हम आगे चलेंगे क्योंकि हमने अभी इंफॉर्मेशन डेस्क में जाना है। और मैं आपको बताती चलूँगी, इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। आप ईज़िली इसकी वेबसाइट पर जाएं, सर्च करें और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद चालान भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद एडमिशन के लिए जो आपको फ़ी पे करनी होगी, वो स्टार्ट में आप बहुत ही कम फ़ी में अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। ओनली 30,000 ये फ़ी एडमिशन फ़ी मांगेंगे आपसे। जिसके बाद आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी। और उसके बाद जो आपको एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है, वो आपकी मिड टर्म की है। तो मिड टर्म की आप फ़ी पे करेंगे उसके बाद, और उसके बाद दूसरी करेंगे। लोकेशन के लिहाज से ये यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत है। इसमें ग्रीनरी और ये सब बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही इनके जो स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं और स्टूडेंट्स को समझकर उन्हें पढ़ाते हैं। बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं ये लोग। अब ये हम इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट है जहाँ पर लैंग्वेज और आर्ट वगैरह होते हैं। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा तो ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर क्लासेस होती हैं। और ये हम इसके आगे को क्लोज करेंगे तो तीसरी बिल्डिंग आएंगी। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एडमिशन लेते टाइम ये मत समझिएगा कि अगर आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है क्योंकि ओनली 20,000 या 50,000 है और मल्टीप्लाई का आगे मार्क है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी मिड टर्म की होगी 30,000। उसके बाद आपने 30,000 एनुअल की पे करनी होगी। ये सामने लाइब्रेरी है और इसके साथ ये दूसरी कोई बिल्डिंग है, जो डिपार्टमेंट है बॉटनी ज़ूलॉजी वगैरह की। यहाँ पर काफ़ी हैं डिपार्टमेंट, ATP और डॉक्टर्स भी यहाँ पर बनने के लिए आते हैं लोग। ये सामने एक गुंबद है जो कि सूफियाना सा दिखाई देता है हमें। इसके साथ ही मस्जिद है, ये मस्जिद है और मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। रात के टाइम इसमें जब लाइटिंग ओपन होती हैं तो और भी खूबसूरत लगती है। ये कैफ़ेटेरिया है, कैफ़ेटेरिया भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको इसके अंदर की जो है व्यू वो भी पिक्स दिखाऊंगी। ये फ़ोटोकॉपी शॉप है जो कि आज बंद की गई है क्योंकि हम MPhil के एडमिशन के लिए आए हुए थे, तो उसके लिए क्लासेस ऑफ होती हैं, बाकी ऑफ होती हैं। ये सैटरडे संडे को इनकी क्लास होती है PhD और MPhil की। BS वाले लोग आज नहीं आए हुए, तो इसीलिए ज़्यादा हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखने को नहीं मिल रहे। ये इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है। ये सामने और बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बैडमिंटन खेल रहे हैं, वाह। अब मैं आपको और दिखाती हूँ इनकी कैंटीन वगैरह कैसी हैं, वो अच्छी हैं और नो डाउट लुक अच्छा है यूनिवर्सिटी का। उसके ने यहाँ से किया है MPhil, तो उससे सुपरवाइज़र मुश्किल से मिले थे और मेरी कज़न ने किया है तो उसे ईज़िली सुपरवाइज़र यहाँ पर मिल चुके थे। तो अब हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई भी होते हैं इस तरह के।
वो सामने एक और कैंटीन है, इसे मैं जूम से दिखाती हूँ इसकी पिक्स आपको। ये रही, ये कैंटीन भी अच्छी है। ये एक ओपन कैंटीन है और एक इसी तरह से कैफेटेरिया, ये एक बंद है और ये इसके अंदर का व्यू है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप एडमिशन इसलिए यहाँ पर लेना चाहते हैं कि आप लोग के इंजॉयमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ को, आप इवेंट्स पर जाएंगे, डिफरेंट से यहाँ पर फंक्शंस होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है, ये तो एक अलग सी बात है कि पढ़ना तो लाजमी होगा आपको, लेकिन यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ वेल एजुकेटेड है। आप एक भी इनका लेक्चर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, काफ़ी सारे जो भी पढ़ाएंगे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो इसीलिए आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। और प्रेजेंटेशंस भी ये लेते हैं, बहुत अच्छी लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं देनी आती प्रेजेंटेशन तो भी ये आपको सिखाएंगे प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप तब भी नहीं दे सकते तो कोई भी यहाँ पर आपका मजाक नहीं उड़ाता, सब कंप्रोमाइज़ हैं। स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसके बाद आपको अप्रिशिएट किया जाएगा जब तक आप अच्छा नहीं करते। और फिर ही अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इवेंट्स के लिए आना चाहते हैं कि फंक्शंस होते रहें और मैं इवेंट्स को फंक्शंस को एंजॉय करता रहूं, तो आपको कोई और यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतने फंक्शंस वगैरह नहीं होते हैं लेकिन कुछ कम होते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये आपको इंस्टॉलमेंट ही हो गई कि आप एक सेमेस्टर की फ़ी पे नहीं कर सकते तो आप मिड टर्म की अलग से देंगे और एनुअल की अलग से दे सकते हैं और सीट रिज़र्व आप कर सकते हैं। इसकी ये एक अच्छी बात है कि आपसे गेट टेस्ट या नेट टेस्ट पहले नहीं लेते, NTS टेस्ट वगैरह। अगर आप नहीं पास सके पहले टेस्ट कहीं से भी NTS का या यूनिवर्सिटी का नहीं दे सके तो आप एडमिशन लेने के बाद भी दे सकते हैं और ये आपको बार बार चांस देते हैं। अगर आपका तब भी टेस्ट क्लियर नहीं होता तो ये आपको दोबारा टेस्ट देने का मौका देंगे कि आप तैयारी कर लें और फिर देते हैं, क्योंकि आपको उससे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि टेस्ट किस तरह से आता है। तो आप दूसरी दफ़ा टेस्ट देंगे तो आप होपफुली पास हो जाते हैं। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसीलिए भी जाते हैं जिनके टाइम उनका वेस्ट ना हो, वो पहले टेस्ट नहीं दे सके गेट का या NTS का, तो इसीलिए वो भी इसलिए भी आप इस यूनिवर्सिटी में आकर और एडमिशन लेने के बाद अपना नेट टेस्ट या गेट टेस्ट बाद में दे सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और टेस्ट बहुत इजी होता है। टेस्ट के हवाले से बताती जाऊँ तो टेस्ट बहुत ही इजी होता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के सूबों के बारे में आपको पता होना चाहिए उनके और उसके अलावा कुछ और जनरल नॉलेज ही होता है। सो ये अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसकी ये भी अच्छी बात है कि आप स्टार्ट में पूरी फ़ीस सेमेस्टर की नहीं दे सकते, तो आप सिर्फ एडमिशन फ़ी जो कि ओनली 30,000 है MPhil की, उसके अलावा मिड टर्म की आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। मिड टर्म की आप बाद में पे कर सकते हैं फ़ीस, जो कि 42,000 थी या फिर 45,000 थी उस दौर में। लेकिन स्कॉलरशिप भी ये आपको देते हैं। अगर आपकी स्कॉलरशिप 80% है, 75% से अबव है, 80 है और इस तरह से, तो ये आपको 30% ऑफ देते हैं। और अगर 85% आपकी है लास्ट डिग्री में तो आपको ये 50% ऑफ कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम आपको फ़ीस कर देंगे। तो मैंने पता किया तो मेरी जहाँ पर 45,000 थी मिड टर्म की और 45,000 उसके बाद मैंने एनुअल के लिए पे करनी थी। तो पहले मैं
ने 30,000 पे करने का मुझे कहा गया एडमिशन का। उसके बाद 42,000 मिड टर्म के देने थे, और फिर मिड टर्म के बाद चाहे मैं ना दूँ और एनुअल टर्म से पहले फिर मुझे पे करना लाजमी होगा, ना एग्ज़ाम ना देने देते वो, तो फिर मुझे पे करना होंगे 42,000 दोबारा एनुअल के। लेकिन मेरे लिए स्कॉलरशिप बनी थी 30,000 तो मैंने पहले एडमिशन के वो तो लाजमी ही पे करना है एडमिशन के। उसके बाद मिड टर्म के भी 30,000 मैंने देने होंगे, और फिर 30,000 मुझे एनुअल के देने होंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे या आपके किसी के भी इतने परसेंटेज में मार्क्स हैं प्रीवियस डिग्री में, तो आपको इस तरह की स्कॉलरशिप ये देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज़ करें कि मुझे इस तरह से मिल रही है, या आपको अगर आपके परसेंटेज ऐसे हैं, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दी है। तो मैंने ये पता किया था, और बीएस की कितनी होगी वो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।